सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 17 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है चांद पर जमीन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 17 चांद पर जमीन। पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। धूर्त लोगों को पहचानना और उनसे बचना असली समझदारी है। प्रस्तुत पाठ में इस योग्यता को विकसित करने की शिक्षा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। रोबी घोड़ा, रौनक खरगोश और गरिमा बकरी तीनों रोज की तरह क्रिकेट खेल रहे थे। तभी बॉल आकर रौनक के कान के पास जा लगी। रौनक वहीं बैठ गया और कराते हुए बोला, दिन में तारे दिख गए मुझे। मतलब जब उसको क्या लगी, उसके कान पर आकर बॉल लगी तो दिन में तारे तारे दिखे, यानी कि उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई और बहुत ज्यादा दुख हुआ, जो उसको चोट लगी होगी, है ना। दिन में तारे नजर आने का मतलब बहुत अधिक परेशान और दुखी होना। रोबी और गरिमा सहम गए थे। फिर रौनक चुटकी बजाते हुए बोला, तारों से याद आया, जानते हो इस बार मैं अपनी मम्मी को उनके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दे रहा हूँ। रोबी और गरिमा एक साथ बोल पड़े, हम कैसे जानेंगे, तुम बताओ क्या दे रहे हो अपनी मम्मी को। तो इस तरह से रोबी और गरिमा एक साथ बोले, हम कैसे जानेंगे कि तुम अपनी मम्मी को क्या दे रहे हो। उनका फेवरेट गाजर का हलवा बना रहे हो क्या। फिर वो आगे बोलते, क्या तुम उनके लिए उनका पसंदीदा हलवा बना रहे हो गाजर का। तो इस तरह से वो कहते हैं। फिर रौनक ने जवाब दिया, नहीं, वह तो मम्मी अभी तक 20 बार बना चुकी हैं। मम्मी मुझे रात को सोते समय लोरी सुनाती हैं, चंदा मामा दूर के। लेकिन जब से चंद्रयान ने चांद पर लैंड किया है, मैंने सोच लिया कि मम्मी को चंदा मामा से मिलवा ही दूं। क्या कहते हैं कि बच्चों में बातचीत चल रही है कि तुम अपनी मम्मी को गाजर का हलवा दोगे। तो बोले कि वो तो माँ 20 बार बना चुकी है, जब से चंदा मामा पर लैंड हुआ है चंद्रयान। तो मैं जब से सोचता हूँ कि मैं अपनी माँ को, अपनी मम्मी को चंदा मामा से मिलवा दूं। ठीक है। फिर आगे रोबी और गरिमा ने कहा, ऐसा कैसे कर पाओगे तुम। इस तरह से रोबी और गरिमा उससे प्रश्न करते हैं, ऐसा कैसे कर पाओगे तुम। रौनक ने जवाब दिया, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है और अब तो सब चांद पर जमीन भी खरीदने लगे हैं। मैं भी चाहता हूँ कि अपनी गुल्लक के पैसे निकालकर चांद पर जमीन खरीद लूं। इस तरह से कौन, रौनक ने उत्तर दिया अपने दोस्त रोबी और गरिमा का। ठीक है। यह सुनकर रोबी और गरिमा खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उन्हें यूं हंसता देखकर रौनक ने कहा, अभी तो तुम हंस रहे हो, लेकिन जब मैं वहां जमीन खरीद लूंगा और घर बनाऊंगा, तब देखना कैसे तुम मेरे आगे पीछे घूमोगे। तो जब उसने बोला कि चांद पर जमीन बनाऊंगा और मैं अपने गुल्लक के पैसे निकाल के वहां पर जमीन खरीदूंगा, तब ये बात सुनकर उसके दोनों दोस्त हंसने लगे। कौन, रोबी और गरिमा। बोलने लगे कि तेरा दिमाग, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये कोई आसान काम है। फिर उसने हंसते हुए फिर उसने उनको हंसता देख रौनक बोला कि तुम्हें तो अभी हंसी आ रही है, जब मैं वो जमीन खरीद लूंगा, मैं घर बना लूंगा, तुम मेरे आगे पीछे घूमोगे। गरिमा ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, जमीन बेच कौन रहा है वहां पर। गरिमा ने उससे प्रश्न किया कि चलो ये बताओ, वहां पे जमीन बेच कौन रहा है। रौनक ने कहा, मैं बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिए कोई काम नहीं करता, मैंने सब मालूम कर लिया है। कनिका लोमड़ी चांद पर जमीन खरीदने वालों का रजिस्ट्रेशन कर रही है। मैं कल कनिका लोमड़ी से मिलने जाने वाला हूँ। रोबी और गरिमा जानते थे कि उनका दोस्त रौनक बहुत भोला भाला है और आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है। उन दोनों ने रौनक को काफी समझाने की कोशिश की, पर वह समझने को तैयार ही नहीं थे। तो जब गरिमा ने उससे प्रश्न किया कि ये बताओ, चांद पर जो जमीन है वो कौन बेच रहा है, फिर उसने जवाब दिया कि मैं ऐसे ही कोई काम नहीं करता, मैंने सब जानकारी ले ली है। गरिमा लोमड़ी जो है चांद पर जमीन बेचने व खरीदने का रजिस्ट्रेशन कर रही है और मैं कल उससे मिलने जाऊंगा।
फिर इस तरह से कनिका लोमड़ी उसने बताया कि कनिका लोमड़ी चांद पर रजिस्ट्रेशन कर रही है, क्या जमीन खरीदने व बेचने का? तो मैं कनिका लोमड़ी से कल मिलने जाऊंगा। ठीक है। रोबी और गरिमा जानते थे कि उनका दोस्त रौनक बहुत भाला है, मतलब वो जानते थे ये बहुत भाला है, बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा है, किसी की बातों में ऐसे ही आ जाता है। ठीक है। तो उन दोनों ने उसको बहुत कोशिश की, ऐसा ऐसा होना नामुमकिन है, तुम ये सब मत करो, बट वो समझने के लिए तैयार नहीं था। जब उन्होंने रौनक को समझाते हुए बहुत मना किया तो उसने कहा, मैं अपनी मम्मी को अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट दे रहा हूँ, इसलिए तुम लोगों को मुझसे जलन हो रही है। फिर ये बात उसने उसको उन अपने दोस्तों को दी। फिर रोबी और गरिमा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वे नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त किसी धोखे का शिकार हो। जब रौनक ने अपने दोस्तों को कहा कि मैं अपनी माँ को इतना अच्छा सुंदर गिफ्ट या फिर तोहफा देना चाहता हूँ, तो तुमको ये देखकर जलन हो रही है, तो दोनों दोस्तों को उसकी बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन वो अब भी चाहते थे कि वो धोखे का शिकार ना हो, यानी कि उसे कोई धोखा ना दे सके। फिर उसको समझाने लगते हैं। फिर आगे वे उस समय तो वहां से चले गए दोनों, पर उन्होंने घर जाकर अपने मम्मी पापा को ये बात बताया, तो मम्मी पापा ने दोनों को एक आइडिया सुझाया। फिर दोनों दोस्त गए और फिर रौनक की ये बात बताई, तो दोनों ने अपने मम्मी पापा को बताया कि रौनक ऐसे ऐसे कह रहा है, वो किसी धोखे का शिकार ना हो जाए। तो उन दोनों के मम्मी पापा ने उन दोनों को आइडिया दिया, किसे? रोबी और गरिमा को। उधर रौनक सुबह जल्दी उठकर अपनी गुल्लक के सारे पैसे बटोर कर कनिका लोमड़ी के पास जाने के लिए तैयार हो गया। आज उसने मम्मी से टिफिन भी बनवा लिया था और यही कहा था कि मम्मी आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। मम्मी ने उसका फेवरेट गाजर का हलवा टिफिन में रख दिया और कहा कि दोस्तों के साथ खा लेना तथा शाम होने से पहले घर आ जाना। फिर क्या हुआ? रौनक सुबह जल्दी उठकर गुल्लक के सारे पैसे निकालता है, ठीक है, और फिर कनिका लोमड़ी से मिलने के लिए जाता है। तो टिफिन में उसने अपना टिफिन बनवा लिया, उसकी मम्मी ने टिफिन में उसका फेवरेट यानी उसका पसंदीदा गाजर का हलवा रखा और माँ ने कहा तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना और जल्दी आना शाम। जब रौनक कनिका लोमड़ी के पास जाने के लिए रवाना हुआ तो गरिमा और रोबी उसका पीछा कर रहे थे। वे इस तरह से छिपकर पीछा कर रहे थे कि रौनक को जरा भी पता ना चले। फिर क्या हुआ? जब वो लोमड़ी से मिलने जा रहा था रौनक, फिर क्या? रोबी और गरिमा उसका पीछा कर रहे थे छुपकर। ठीक है। आज गरिमा ने अपने पापा का मोबाइल ले लिया और वह क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के मयंक बंदर को लगातार अपडेट देती रही। जैसे ही रौनक कनिका के ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिसर मयंक कनिका के दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना रहा था। क्या हुआ? फिर जब वो दोनों उसका पीछा कर रहे थे तो गरिमा ने अपने पापा का मोबाइल लिया, जहां उसने क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मयंक बंदर को सारी जानकारी या सारी अपडेट देती रही। जैसे ही रौनक कनिका लोमड़ी के ऑफिस जाता है तो वहां देखता है ऑफिसर मयंक कनिका के दोनों हाथों में, यानी ऑफिसर मयंक कौन था? बंदर था। वो कनिका के दोनों हाथों में हथकड़ियां पहना रहा था। कनिका गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी कि वह आगे से ऐसा फ्रॉड नहीं करेगी। ठीक ऑफिसर मयंक ने वहां आए सभी जानवरों को समझाया कि ऐसी कोई संस्था नहीं है जो चांद पर जमीन बेचने के लिए अधिकृत है। तो बताया ऑफिसर मयंक यानी मयंक बंदर ने बताया कि ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बना जो जो चांद को बेचने के लिए उपस्थित हो, है ना। जो भी चांद पर जमीन बेचने का दावा करते हैं वे सब पैसे लूटने के लिए फ्रॉड कर रहे हैं। उसने सभी को सचेत करते हुए कहा कि चांद पर जमीन खरीदने के लालच में फ्रॉड के शिकार ना हो। फिर उसने आगे समझाया कि ये सब फ्रॉड है, आप इस तरह से कोई संस्था नहीं बनी और ये आपको ठगा जा रहा है, आप सब क्या हो जाओगे? धोखे के शिकार हो जाओगे। ये बात उसने समझाई। सबको वो
सचेत कर रहा था, जागरूक कर रहा था। कौन? मयंक बंदर। ये सब देखकर रौनक को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने इंस्पेक्टर मयंक को धन्यवाद किया, जिन्होंने उसे फ्रॉड में फंसने से बचा लिया, धोखे से फंसने से बचा लिया। ठीक है। ऑफिसर मयंक बोले, यदि धन्यवाद देना है तो अपने दोस्तों गरिमा और रॉबी को दो, जिन्होंने मुझे टाइम पर इन्फॉर्म किया, यानी कि मुझे समय से सारी जानकारी देते रहे। मैं तुम्हारे सामने इस फ्रॉड का पर्दाफाश कर सका और मैं तुम्हारे सामने इस फ्रॉड को लेकर इस फ्रॉड की सच्चाई का पर्दाफाश यानी सच्चाई को दिखा सका। ठीक है। रौनक ने रॉबी और गरिमा से माफी मांगी और खुद को फ्रॉड से बचाने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया। रॉबी और गरिमा मुस्कुराते हुए बोली, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ठीक है। अब तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर की ओर चल पड़े थे। इस तरह से ये कहानी इतने मनोरंजन ढंग से बताई गई है। ठीक है। तो इसमें इसके दोस्त कैसे थे? समझदार थे और दूरदर्शी थे, जो अपने दोस्त को धोखाधड़ी से बचा सके। इस तरह से हमें इस पार्ट से भी ये सीख मिलती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहम जाना, डर जाना। ठीक। और भोला भाला सीधा सादा, जमाना दुनिया जलन ईर्ष्या। ठीक है। बातों बातों में आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं देंगे बच्चों, और लिखित प्रश्नों का उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में दीजिएगा। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो पहला, बॉल आकर किसके कान के पास लगी? रौनक के। हाँ देखिए दूसरा, मम्मी ने टिफिन में किसका हलवा रखा? किसका? गाजर का। तीसरा देखिए, गरिमा लगातार किसे अपडेट दे रही थी? किसे? बंदर को। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। मम्मी मुझे रात को सोते समय डैश सुनाती है। क्या सुनाती है? लोरी। ठीक। हाँ देखिए, तुम्हारा डैश खराब हो गया है, दिमाग। ठीक है। तीसरा देखिए, कनिका लोमड़ी चांद पर जमीन खरीदने वालों का क्या कर रही थी? रजिस्ट्रेशन। ठीक है। चौथा देखिए, घ, आज गरिमा ने अपने पापा का डैश ले लिया। क्या ले लिया था? मोबाइल। पांचवा देखिए, उसने इंस्पेक्टर मयंक को क्या दिया? धन्यवाद दिया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसने किससे कहा? दिन में तारे दिख गए मुझे। किसने कहा? रौनक ने। रौनक ने गरिमा और रॉबी से। ठीक है। दूसरा देखिए, ये वाला वाक्य, ऐसा कैसे कर पाओगे तुम? किसने कहा? गरिमा और रॉबी ने। रौनक से। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा वाक्य, मैं कल कनिका लोमड़ी से मिलने वाला हूँ। किसने कहा? रौनक ने। गरिमा और रॉबी से। ठीक है। फिर यदि धन्यवाद देना है तो अपने दोस्तों गरिमा और रॉबी को। किसने कहा? मयंक ने।
रौनक से। ठीक। तो ये देखिए, पांचवा वाक्य किसने कहा है? दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक यू। गरिमा और रॉबी ने। रौनक से। ओके, इस तरह से आपका ये पाठ भी समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और ये आपकी अभ्यास पुस्तिका, ये है आपकी हिंदी की पुस्तिका, यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।